10 और 11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त बहुसंख्यक SC ST SC BC माइनॉरिटी समाज मंच के द्वारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी, विधायिका, बड़े व्यावसायिक, ठेकेदारी, मीडिया, इन सब में हिस्सेदारी को लेकर एक बड़ी बैठक रखी गई है रामलीला मैदान में। मेरे साथ महेश मानव जी हैं जो आयोजकों में से हैं और लगातार पिछले 4-5 सालों से ये संगठन सक्रिय है। वी द पीपुल और ये लोग कार्यक्रम करते रहे हैं और अब संसद भवन से थोड़ी ही दूरी पर जो रामलीला मैदान, जो ऐतिहासिक मैदान है, वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार के लिए एक बड़ी बैठक हो रही है 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में। महेश मानव जी, क्या आयोजन है इस बार? 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में हमारा न्याय अधिकार महाकुंभ का जो कार्यक्रम अपना आयोजित किया जा रहा है, उसमें देश भर से OBC SC ST के हमारे मित्र और कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं भारी संख्या में। इसमें मुख्य मुद्दे जो हैं, जाति जनगणना, दूसरा बैलेट पेपर पर ही चुनाव हो, तीसरा मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू हों, साथ ही जो ठेकेदारी है उसमें आबादी के हिसाब से बहुसंख्यक समाज के लोगों को पूरी हिस्सेदारी मिले, साथ ही जो उच्च न्यायपालिका में भी हमारे जितनी आबादी है 90% बहुसंख्यक समाज की, उसमें पूरी हिस्सेदारी हासिल हो। ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसी तरह से जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगल की संपत्ति है, जंगल, जल, ज़मीन, जो भी उनमें प्रोग्राम बनते हैं, उसमें सभी जो कमेटियों में जो प्रबंध कमेटियां होती हैं जिससे एक्शन प्लान बनता है और इम्प्लीमेंट होता है, उसमें पूरी प्रबंधन कमेटी में उनका ही पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की ज़मीन है और उन्हीं की संपत्ति है और उनके अनुसार ही कानून बनना चाहिए और उन्हीं का पूरा दखल उसमें होना चाहिए। इसके साथ क्या परमिशन मिल गई है आप लोग को 10-11 मार्च के लिए? परमिशन मिल गई है। हमारे OBC फ्रंट ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे नाम से ही अमी ने अप्लाई किया था और हमको मिल गई है और NOC भी मिल गई है पुलिस से और पैसा भी जमा हुआ है। अब सारा हम लोग पूरी तरह से तैयारी से लगे हुए हैं। तो जाति जनगणना हो, न्यायपालिका में भागीदारी हो, कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ, बैलेट पेपर के समर्थन में ये बड़ी बैठक हो रही है। न्यायपालिका से क्या दिक्कत है आप? न्यायपालिका ही तो देश को चला रही है, जो मर्जी आती है कानून बना देती है, जो हमारे हक में हैं उनके फेवर में कानून नहीं बनते हैं, जो भी हमारे अधिकार हैं, और वो अपने हिसाब से अपनी तरह से अपने अपने कानून बनाते हैं जो बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध जा रहे हैं पूरी तरह से। जैसे अभी जो EWS का रिजर्वेशन बनाते हैं, फैसला देते हैं, वो कानून बना ही देते हैं। फैसला तो दिखाई देता है लेकिन वो कंट्रोल खुद ही कर रहे हैं। वो जो संविधान में जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के आधार पर वो व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी तरह से कानून ही बना देते हैं। यही जनरली सामने आ रहा लोगों के। जाति जनगणना से क्या फ़ायदा? जाति जनगणना से हमारी जितनी आबादी है, जो विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं, उसमें जो बजट होता है, उस बजट में आबादी के आधार पर ही बजट आवंटित किया जाता है। जब आबादी का ही पता नहीं है तो गवर्नमेंट कह देती है आबादी का पता नहीं, जबकि ऐसा है। 1931 के हिसाब से अब तक जो सेंसस पहले हुई थी, उसी हिसाब से रेशियो बढ़ी है, तो लगभग 60% OBC की है और SC ST की मिला के 90% पॉपुलेशन लगभग है। इसलिए उनको 90% बजट में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए विकास के लिए। ये संवैधानिक अधिकार है, ये नैतिक दायित्व भी है सरकार का। इसलिए जनगणना का बहाना लेके वो हमारा पूरा हिस्सा नहीं देते हैं। बैलेट पेपर से क्यों आप लोग चुनाव चाहते हैं? EVM अब तो मशीन है। बैलेट पेपर से पारदर्शिता होगी तमाम पूरे विश्व में। जहां अमेरिका की बात आती है, वहां बैलेट पेपर चुनाव होता है, क्योंकि धांधलियां देखी गई हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कई कंट्रीज में ऐसा हुआ था पहले के बैलेट पेपर पे ही चुनाव होते थे। तो ये EVM में तमाम सारी शिकायतें हैं देश भर में और दुनिया भर में, तो इसलिए यहाँ पर EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर ही पर होना चाहिए। मीडिया क्या है? मीडिया को लेकर क्या चाहते हैं आप लोग? मीडिया में जो गोदी मीडिया है
वो तो सारा बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध काम कर रहा है और ये सारा स्पष्ट है, सभी को देश भर में पता है इस बात का। और जो सोशल मीडिया है वही काफ़ी जो भी बहुसंख्यक लोगों का सोशल मीडिया वही मदद कर रहा है, वही आगे बढ़ा रहा है आंदोलन को और वही लोगों में जागरूकता ला रहा है, संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारियाँ दे रहा है। रात दिन जो मेहनत कर रहा है, आप सब लोग लगे हुए हैं, इसी से सबको ताकत मिल रही है और उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति हिम्मत हौसला बुलंद हो रहा है और निश्चित रूप से आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और निश्चित रूप से जो बहुसंख्यक समाज है अब जाग गया है और पढ़ लिख के भी अपने राइट्स समझने लगा है और कहीं से अब डरने की कोई बात ही नहीं है, कहीं अब हम कमज़ोर नहीं समझ रहे हैं किसी को और लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी लोकसभा में निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर दिखाई देगा, आगामी विधानसभा में भी असर दिखाई देगा। इसलिए आप सब लोगों का रोल है, गोदी मीडिया तो उनका काम है, गोदी नामी है। तो सोचिए धीरे धीरे पूरा इस देश का एक बड़ा तबका जो है वो तमाम मीडिया हो या जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जो पावर सेंटर्स है साथ मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और ईवीएम को लेकर, उसमें भागीदारी को लेकर कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के बड़े पॉलिटिकल नेताओं की जमावड़ा लगने वाला है। तो 10 और 11 मार्च को अगर आप दिल्ली NCR में हैं या आप इस तरह के बहुजन आंदोलन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। जो महेश मानव जी हैं, इनके संगठन ने इस आयोजन किया इसका और SC ST SC BC माइनॉरिटी जो है समाज मंच जो है वो इसका आयोजन करता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।